सबसे पहले इस देश में एक नई बीमारी जो अब बिल्कुल जड़ पकड़ रही है, उस पर काम मुसलमानों को करना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। बार बार मैं कह रहा हूं, लगातार मैं कह रहा हूं, और 4 साल से मैंने CA/NRC के समय से कहना शुरू किया, जब दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा के दिन एक नया लीडर उभरता हुआ गया और उसने हंगामा खड़ा किया और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और क्या क्या हुआ वो दृश्य आप लोगों को याद है। मैंने कहा जुमा का दिन जामा मस्जिद और जुमा के दिन की नमाजी यानी जुम्मन मियां, जिसको हम लोग आपस में बात करते हैं जुम्मन मियां, इसका इस्तेमाल बड़ी चालाकी से मुस्लिम वो संगठन जिसको जल्दी में सक्सेस होने का मतलब भूख है, हम लोगों ने आज तक, मैं कितना 100 साल बोला, कितना 100 बोला धरना वो भूल गया हूं, 700 लेकिन लगभग उससे कम नहीं किया हूं। हाँ। 2010 से कंटिन्यू इस काम में लगा हूं। आज तक हमने जुमा के दिन का इस्तेमाल, मदरसे मस्जिद का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सामाजिक काम करना है। ये जो जुमा का इस्तेमाल होता, पहली बात जो मेरी आपत्ति है कि जुमा के दिन का इस्तेमाल क्यों? अगर आप बहुत बड़े संगठन के मालिक हैं तो संडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कहीं और कर लीजिए। फिर एक कॉमन जगह है, हर जगह, शहर में भी एक जगह बना दिया गया है जिसको कोप भवन भी आप कह सकते हैं, जैसे जंतर मंतर है, लखनऊ में भी एक जगह है, कानपुर में भी, हर जिला में। भाई देखिए, आप ईमानदारी से एक बात मान रहे हैं कि जुमे के दिन जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं उस भीड़ का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मुकम्मल कर दूं वाक़ तो मजा आ जाएगा। ठीक है। तो ये लोग उस चिन्हित जगह पर, भाई कलेक्ट्रेट होता, उसके पास धरना स्थल होता, आप जाइए वहां। हाँ। आपकी शिकायत सरकार से है। हाँ। तो आप अपनी बात कलेक्टर के पास रखेंगे, एकदम सही बात, एकदम सही बात, राज्यपाल के पास रखेंगे, प्रधानमंत्री जी के पास रखेंगे, गृह मंत्री जी के पास रखेंगे। आप जनता के पास कहां जा रहे हैं? और वो भी आप इस अंदाज में, जुमा की नमाज पर आपकी ये पहचान बन जाएगी, आइडेंटिटी, कि जुमा की नमाज में अगर मेरा जो मैंने दूसरा जिसको हम बिरादरी वतन कहते हैं, यानी बड़े भाई जो हिंदू हैं, कहीं ये मैसेज न जाने लग जाए कि जुमा का मतलब खतरा, यानी आज जुमा है तो आप सावधान हो जाओ, ये आज नमाज पढ़ के निकलेगा तो उपद्रव मचाएगा। अगर मेरी ये पहचान बन गई, मेरी बहुत बड़ी बदनसीबी होगी, और जो कि बनती जा रही है। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि जुमे के दिन जो भीड़ आती है उसका इस्तेमाल होता है, उसका मतलब वो उसका मतलब पत्थर यहां पर अपने हवा से तो आए नहीं होंगे सर, पत्थर का इंतजाम हुआ, पेट्रोल पंप का इंतजाम हुआ। अब मुझे एक मिनट, मैं अवनीजेश जी के पास जाऊं उससे पहले मुझे एक चीज बताइए, ये इस्तेमाल किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह क्या? छोटे में बताइए। मैं बिल्कुल छोटे में आपको बता दूं कि ये सस्ती लोकप्रियता की चाहत रखने वाले लोग, चंदे पर जिनकी नजर है, जो लोग जबरदस्ती धर्म का अरे पर जो नमाज पढ़ने गया है वो क्यों उसमें शामिल होता है? सादा मुसलमान, सीधा सादा मुसलमान पत्थर उठा लेता है। हाँ, अब तकरीर आप करेंगे जब, हाँ, उनको आप मैसेज देंगे, हाँ, तो वो मैसेज पर तो रिएक्शन होगा ही। अब सबसे 2-3 सवाल आपने कहा, प्रशासन से सवाल होना चाहिए, प्रशासन से तो मुकम्मल सवाल होना चाहिए कानपुर में, हाँ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री वहां मौजूद है, महामहिम राष्ट्रपति मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, राज्यपाल मौजूद है, और पहले से कॉल दिया हुआ पोस्टर चिपका हुआ है, और उसके बाद अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन पे तो लाजमी सवाल है। हाँ। लेकिन सवाल उन लोगों से, मैं प्रशासन से मैं नहीं करूंगा, आप लोग करेंगे। मैं तो मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि जुमा के दिन का गलत इस्तेमाल बंद कीजिए, वरना इससे हमारी आपकी बदनामी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं कि कम से कम जुमे के दिन की नमाज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये देश के लिए खतरा है। 1 मिनट आ रहा हूं रिजवान भाई। अवनीजेश जी, अगर ये हो रहा है वाकई, और जो दिख रहा है, और खुद लोग मान रहे हैं कि जुमे के दिन आप लोगों के दिमाग में भीड़ इकट्ठा हो गई, वो कह रहे हैं सैटरडे संडे कर लो, अगर इतना तुम्हारे लिए भीड़ खड़ी होती है, और अगर जो करना है प्रदर्शन करो जंतर मंतर पर, लेकिन तुम भीड़ जुटाते हो, पत्थर जुटाते हो, पेट्रोल पंप जुटाते हो, तो इसका मकसद क्या है, और ये क्या सोच समझ कर हो रहा है देश में आग लगाने के लिए? सुशांत जी, बड़ी साफ सी बात है। आप एक बात देख लीजिए कि लगातार पिछले अगर 2-3 महीनों की अगर आप घटनाएं देखेंगे, खास तौर से मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, इससे पहले की घटनाएं भी हैं, और मैं बता सकता हूं डेनमार्क के कार्टून के बाद जो हुआ वो कितना खतरनाक था किसी भी देश के लिए, किसी भी संप्रभुता संपन्न देश के लिए। लेकिन अगर आप देखिए कि गुलाम सरवर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपको किसी भी बात से सहमति है, विरोध प्रदर्शन करना है, आपको उसके खिलाफ अपनी ताकत भी दिखानी है, तो उसके लिए नियत जगह है, और उसके लिए पत्थर नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
आप जाकर के विरोध कर सकते हैं स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन से लेकर के शीर्ष स्थान तक बैठे हुए, और सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं, आप पीआईएल डाल सकते हैं, आप किसी भी विषय पर अपनी जो राय है उसको रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये जो लगातार चल रहा है, इसमें बड़ी साफ सी बात है। गुलाम सरवर साहब ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता का सवाल नहीं है गुलाम सरवर साहब। मैं इसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इसमें कुछ देश के भीतर की और देश के बाहर की शक्तियां लगातार सक्रिय हैं। भारत की आर्थिक स्थिति जिस तरीके से आप अड़ोसी पड़ोसी देशों को देख लीजिए, उसकी तुलना में कितनी बेहतर हुई है वो देख लीजिए। लोग कितना भी कहते रहे या विपक्षी दल कहते रहे, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों का मसला सिर्फ विपक्ष विरोध नहीं करना नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो देश के लिए अच्छी हुई है, तो उसके लिए वो सामने आकर के कहें कि हाँ ये बात अच्छी हुई है। तो लेकिन ये अच्छी आप इसमें विपक्ष का भी हाथ देखते हैं? नहीं, आप ये बताइए कि विपक्ष के नेताओं ने अभी, अगर आप देखें कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है और एक चिंगारी की जरूरत है, इसका क्या मतलब है आप बताइए। नहीं तो वो केरोसिन फैला हुआ है या फैलाया जा रहा है? मैं कह रहा हूं कि केरोसिन पूरे देश में फैला हुआ है और एक चिंगारी की जरूरत है, इसका क्या मतलब है बताइए आप मुझे। इसका यही मतलब है ना, एक नहीं, आप बार बार देखेंगे। ओवैसी साहब के बयान देख लीजिए, आप लगातार देखिए कि ये कौन लोग हैं, क्या विदेशों से, और अभी तो आप बताया कि पीएफआई है, सीएफआई है, एसडीपीआई है, इनके विदेशी लोगों से पश्चिम के अगर आप पूरा मीडिया देखें, एक मीडिया, किसी ने भारतवर्ष में, मुझे लगता है कि किसी मीडिया ने भी इस बात का विरोध नहीं किया कि एक अखबार कहता है कि मुझे वो चाहिए रिपोर्टर जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख सकते हो। मुझे लगता है ये पूरे विश्व में शायद एकमात्र ऐसा एडवर्टीजमेंट निकला होगा। और उस मीडिया के दम पर, उस मीडिया में अगर कोई गलत खबर आती है भारत के बारे में, तो उसको हम सबूत मान करके यहां पेश करते हैं तमाम लोग आकर के। ठीक है।